जय हिंद, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह हमारे सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का भी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत अपने जो पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन उसी के अंतर्गत से आए। जब आंसर की आई तो सभी बच्चों ने मेरे को कमेंट करके बताया सर कि जो आपने जीके पढ़ाया है वही हमारे अंतर्गत आया है। तो आप ही के लिए वही क्वेश्चन है और उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लास को पूरी देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्कैनर स्कैन करता है क्या? स्कैनर क्या स्कैन करता है? वो करता है पिक्चर, जो उस पर लिखा होता है वो क्या करता है, उसे स्कैन करता है। जो भी चीज़ उसके ऊपर टाइपिंग होती है उसको क्या करता है, वो स्कैन कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है। दिया सिलाई उद्योग कहाँ स्थित है? जो दिया सिलाई उद्योग है वो आपके ये एमपी से मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाता है। ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में 2 शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये होगा ग्वालियर। ग्वालियर यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है, डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है SW। क्या हो जाता है? SW। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को हम नर्मदा की समांतर बहने वाली नदी कह सकते हैं? तो कौन सी नदी है उसको आपको बताना है। तो उस नदी का नाम होगा ताप्ती। क्या होगा? ताप्ती। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाता है सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा को। किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ से। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो कौन सी नदी है वो बतानी है आपको कि सांची कहाँ स्थित है। उसका नाम क्या है? बेतवा नदी। क्या नदी है? बेतवा। ऑप्शन यहाँ से हो जाता है डी बिल्कुल सही और सटीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसमें होगा आपका दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए। सर आप पूछोगे अब दिल्ली कैसे होगा सर, ये तो अलग है। नहीं, पर ये ऑप्शन में बिल्कुल फर्स्ट स्थान आपको दिल्ली को मिलता है, उसके बाद आपका भोपाल वगैरह ये आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 4 जगह पर मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है। ये आपको विशेष करके क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, कितनी जगह पर? 4 जगह पर मनाया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दिल्ली, यानी फर्स्ट ऑप्शन होता है दिल्ली, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आपके जिले की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? भोपाल, यानी भोपाल में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ये क्या है? आपके राज्य की राजधानी है। क्या है? राजधानी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान जब बना था, वर्तमान में 12 है, तो उस समय कितनी थी? तो उस समय कितनी थी? 8। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। भारत में सर्वोच्च माना जाता है, क्या माना जाता है सर्वोच्च? यानी सबसे प्रथम क्या है, वो है संविधान को। सबसे पहले किसको माना जाता है? भारत में संविधान को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाता है। संविधान सभा के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकार का किस भाग में मिलता है? तो आप सभी को पता है भाग नंबर 3 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही होता है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1956, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा होता है? बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो प्रथम राज्य कौन सा था? उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता क्या समाप्त हो जाती है? यानी आप वहाँ के नागरिक नहीं रहते हो। अगर आप कितने वर्षों तक बाहर रहते हो अपने राज्य या अपने वहाँ छोड़कर, तो होगा 7 वर्ष तक। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? सभी को पता है आपको, ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? सभी को पता है कि ताजमहल कहाँ है, जो क्या है, मकबरा है, यानी एक इंसान की क्या है, कब्र है। कहाँ है वो? आगरा के अंदर। ये पूछा जाता है, पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये कब्र है, कब्र के बारे में आपसे पूछा जाता है।
तो जयपुर आपको पता है क्या है, राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है, और राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। क्या है, राजस्थान की राजधानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी अभी मैंने बता दिया, जयपुर को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? सभी को पता है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि भाई नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी को पता है कथक किस राज्य का है? अरे सभी को पता है, अरे उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए। रक्त का थका जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, तो कौन सा करता है? वो है, आप सभी को पता है, विटामिन के, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका कौन सा हो जाता है? बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो जिस तरह आप क्लास देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। ऐसे कैसे आपके पेपर में आएंगे, ऑप्शन भी जैसे है वैसे वैसे, ठीक है। जय हिंद।